नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहा। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्या बुद्धि बल के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट चिरंजीव में से एक भगवान बजरंगबली की कृपा हम सब पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हनुमान जन्मोत्सव यानी चैत्र पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मित्रों, हनुमान जन्मोत्सव पर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हनुमान जी के जन्म से जुड़ी हुई कथा क्या है। वैसे हनुमान जी के जन्म से जुड़ी हुई कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से एक कथा आज हम आपके बीच में साझा करने का प्रयास करें। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म त्रेता युग के आखिर में चित्रा नक्षत्र में मेष लग्न में चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था। मंगलवार का दिन था और सुबह का 6:03 का समय था। यानी उस समय हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसलिए चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की जयंती या हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि हनुमान जी की गिनती अष्ट चिरंजीवों में होती है। यानी कि हर युग में हनुमान जी हुए हैं। इसलिए हनुमान जी की इस जन्मदिन को या जयंती कहने की अपेक्षा हनुमान जन्मोत्सव कहना ज्यादा उचित रहेगा। इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है वो हम आपके बीच में साझा करने का प्रयास करेंगे। वैसे हनुमान जी के जन्म से जुड़ी हुई कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से एक कथा आज हम आपके बीच में साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, हनुमान जी माता अंजनी और पिता केसरी के पुत्र हैं। इसलिए हनुमान जी को अंजनेय भी कहा जाता है, क्योंकि वह अंजनी के पुत्र है। हनुमान जी को केसरी नंदन भी कहा जाता है, क्योंकि वो पिता केसरी के पुत्र हैं। बल और पराक्रम के देवता है, इसलिए महावीर भी कहा जाता है, बजरंगी भी कहा जाता है। लेकिन जो अंजनामय है और केसरी है, उनके पूर्वजन्म की कथा पहले आपके बीच में बताने की कोशिश करेंगे कि जो माता अंजनी है, अपने पूर्व जन्म में पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा थी। बहुत ही सुंदर नटखट अप्सरा थी, जो इंद्र की सभा में नृत्य किया करती थी। बहुत सुंदर थी। पुंजिकस्थला नाम से की अप्सरा थी। अपने नटखट स्वभाव के कारण एक बार जब वो धरती पर आई, एक नदी के तट पर एक ऋषि ध्यान में लीन थे, और अपने नटखट स्वभाव के कारण वो जब पुंजिकस्थला उन नदी के पानी को भर करके हाथ में से भर कर उन ऋषियों के ऊपर वो छिड़कने लगती है, जिससे ऋषि का ध्यान भंग हो जाता है। उनकी हरकतों को देखकर ऋषि जब ध्यान भंग हो जाता है तो बड़े क्रोधित होते हैं और वो उसको श्राप दे देते हैं कि तुम्हारी हरकतें वानरी जैसी हैं, तो तुम इसी समय वानरी बन जाओ। और इस तरह से वो बंदरी बनने का उसको श्राप देते थे, वानरी बनने का श्राप दे देते हैं। और पुंजिकस्थला जो बहुत खूबसूरत अप्सरा थी, वो वानरी बन जाती है। जब उसका यह रूप देखते हैं तो देवतागण उन ऋषि से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने श्राप को वापस ले लें, उसे क्षमा कर दें। लेकिन ऋषिवर कहने लगे कि श्राप दिया जा चुका है, अब श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन इसका दूसरा जन्म होगा, उसमें भी वो वानरी ही रहेगी, लेकिन वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप ग्रहण कर सकेगी। इस तरह से वो पुंजिकस्थला जिस अप्सरा थी उसको श्राप मिल जाता है और वो वानरी बन जाती है। उसी समय की बात है कि एक केसरी से नाम के राजा मृग का शिकार कर खेलने के लिए आए हुए थे, और जब मृग का शिकार करे तो मृग भागता भागता उस ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और अपनी जान बचाने लगा। और राजा शिकार खेलते खेलते, शिकार करते करते उस आश्रम में पहुंचते हैं जहां पर मृग छिपा हुआ है। ऋषि उनको कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, लेकिन राजा उनकी बात नहीं मानते। तब ऋषि कहते हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब केसरी सिंह हंसने लगते हैं, उपहास करने लगते हैं और कहते हैं मैं किसी श्राप को नहीं मानता। और उसी समय वो ऋषि उनको भी बंदर होने का श्राप दे देते हैं, और इस तरह से वो राजा बंदर बन जाते हैं। इस तरह से जो पुंजिकस्थला वो वानरी के रूप में रहने लगती है और केसरी सिंह बंदर के रूप में वानर के रूप में रहने लगते हैं। दोनों शिव की तपस्या करते हैं, अपना जीवन बिताते हैं और अपने देह को त्याग देते हैं। लेकिन जब वो शिव की तपस्या करते हैं तो शिव जी कहते हैं कि तुम्हारा दूसरा जन्म होगा और तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप ले लोगे। इस तरह से जब वो अपना देह त्याग देते हैं पुंजिकस्थला और केसरी सिंह, अगले जन्म में वही पुंजिकस्थला पूर्व प्रदेश के राजा पुंजर के यहाँ पे जन्म लेती है अंजनेय के रूप में। और जो केसरी सिंह थे वो भी जन्म लेते हैं वानर नरेश
वासुकी के यहाँ पर जन्म लेते हैं पुत्र के रूप में। इस तरह से केसरी सिंह यानी कि जो राजा थे वो वानर नरेश वासुकी के यहाँ पर जन्म लेते हैं पुत्र के रूप में, और पुंजिस्थला आंजनेय के रूप में जन्म लेती है पूर्व प्रदेश के राजा पुंजर के यहाँ पे। और दोनों बड़े होने लगे और उन दोनों का बड़े होने पर विधि विधान के अनुसार विवाह कर दिया जाता है। इस तरह से अंजना और केसरी का विवाह हो जाता है। लेकिन विवाह के बाद में भी कई समय तक उनकी कोई संतान नहीं थी। उसी समय की बात है कि राजा दशरथ भी अपने पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करा रहे थे। सिंह ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। राजा दशरथ अपने पुत्र की कामना के लिए यज्ञ करा रहे थे और उस यज्ञ में से खीर का प्रसाद निकला, जिसे पायस कहते हैं। खीर का प्रसाद निकला और उसको लेकर जब निकला तो सिंह ऋषि राजा दशरथ को देते हैं कि इस खीर के प्रसाद को तुम लेकर जाओ और अपने तीनों रानियों में यानी कि कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में अपनी इच्छा अनुसार बांट दो। जब वो खीर का प्रसाद लेकर जा रहे होते हैं उसी समय एक चील आकाश में से उड़ती हुई आती है और उस जो खीर का प्रसाद था उस पे झपटा मारती है और अपने चोंच में थोड़ी सी खीर ले लेती है और वो उड़ने लगती है। इस तरह से उस खीर के प्रसाद को अपनी चोंच में भर के वो चील उड़ती है और वो उस आश्रम के ऊपर पहुंचती है जहां पर अंजनी और केसरी थे। और जब अंजना माया भगवान शिव की तपस्या कर रही थी और उनकी दृष्टि ऊपर की तरफ थी, मुंह ऊपर की तरफ था, उसी समय जब वो अंजनी ऊपर देख रही होती है, चील के मुंह से वो खीर का प्रसाद माता अंजनी के मुंह में गिर जाता है और वो उस प्रसाद को, इस खीर के प्रसाद को भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव का प्रसाद समझ करके वो ग्रहण कर लेती है। उसके फलस्वरूप उस समय बाद माता अंजनी पुत्र को जन्म देती है। और जैसा कि शिव जी ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र होगा, बड़ा पराक्रमी होगा और युगों युग तक उसका नाम होगा, तो माता अंजनी और केसरी इनके यहाँ पर हनुमान जी का जन्म होता है, बजरंगबली का जन्म होता है, महावीर का जन्म होता है। इस नाम से किसी भी नाम से हम कहें, हनुमान जी का जन्म होता है और माता अंजनी हनुमान जी को जन्म देती है। और वो दिन था चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को। पूर्णिमा तिथि के दिन मंगलवार का दिन था और समय था करीब प्रातः का 6:03 अगर आज के समय के हिसाब से गणना की जाए तो ये थी हनुमान जन्मोत्सव से जुड़ी कथा कि किस तरह से माता अंजनी और केसरी हनुमान जी को जन्म देते हैं और केसरी के यहाँ जन्म होने के कारण हनुमान जी को केसरी नंदन कहा जाता है। माता अंजनी के गर्भ से जन्म लेने के कारण इनको आंजनेय कहा जाता है। बल और पराक्रम के देवता होने के कारण उनको बजरंगबली कहा जाता है, महावीर कहा जाता है। और बजरंगबली हम सबकी मनोकामना पूरी करे और जिन पर बजरंगबली की कृपा होती है उनको जिंदगी में कभी कष्ट नहीं आता। और ऐसे जिनको बजरंगबली में विश्वास है उन्हें किसी प्रकार की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हनुमान चालीसा में भी कहता है कि तुम रक्षक काहू को डरना। जिसकी रक्षा स्वयं हनुमान करते हो, जिसकी रक्षा स्वयं बजरंगबली करते हो, उन्हें अपनी जिंदगी में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। और जो हनुमान की पूजा करते हैं उनके सारे कष्ट, सारे चिंताएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। दोस्तों, हनुमान जन्म से जुड़ी हुई यह कथा अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लाहौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।